Hi everyone. Today I'm going to talk about one of the most common question which everybody or most of the people are concerned and ask about in my DM, that is weight loss. See, बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना that every body is different. आपको सबसे पहले ज़रूरी है जानना कि आपके वेट गेन का कारण क्या है. ऑलराइट, वेट गेन का बहुत सारा कारण हो सकता है. आपके खाने पीने में प्रॉब्लम है, आप ओवर इनटेक कर रहे हैं, आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, आपको कोई हार्मोनल इशू है, हेरिडिटी है, किसी भी कारण से आपका वज़न ज़्यादा है. तो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने रूट कॉज पे काम करना. दैट्स नंबर 1. अब हर किसी की बॉडी में किस तरीके से आपने वेट लॉस करना है, दैट इज गोइंग टू बी द वे इज गोइंग टू बी डिफरेंट. किस तरीके की आपकी प्रॉब्लम है, किस कारण से आपका वजन ज़्यादा है, तो हर किसी का वेट लॉस के लिए डील करने का तरीका डिफरेंट है. बट टुडे आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो जनरल हैं, जो हर किसी को फॉलो करने चाहिए एंड डेफिनेटली वेट लॉस में कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करते हैं. सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है that we have to cut down on the portions of food we are eating at a time. मतलब we really don't have to hog on the food. हमें कोशिश करना है जब भी हम खाना खा रहे हैं तो हम अपनी एपेटाइट से 80% ही खाना कंज्यूम करें और बॉडी को बहुत ज़्यादा ओवरफीड ना करें. दैट्स नंबर 1, which is for everybody. It is something which is applicable for everybody. Number 2 important thing is क्या खाना है, इसके साथ साथ आपके खाने के टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो कोशिश कीजिए दैट यू डोंट ईट टू मच और इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे. मतलब शाम होने के बाद या 6-7 बजे के बाद आप अपने डाइट में कुछ ऐसा कंज्यूम ना करें. आप फ्लूइड्स ले सकते हैं, बट आप जो अपना डिनर है उसको प्रीपोन करिए और 7-7:30 बजे तक मैक्सिमम आप अपना रात का डिनर कर लें. कोशिश ये भी होनी चाहिए कि आपके रात के खाने में और सोने में एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का गैप हो. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज बीइंग फिजिकली एक्टिव. किसी ना किसी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी आप अपनी लाइफ का पार्ट डेफिनेटली बना सकती हैं. वॉकिंग है, आप जिमिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, जिस भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी अपने डेली रूटीन में कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि पोस्ट मील ऑल्सो यू शुड ट्राई एंड हैव अ स्मॉल वॉक. मतलब जैसे भी हमने खाना खाया, वी हैड अ ब्रेकफास्ट, वी हैड अ लंच, तो अपनी मील्स के बाद इमीडिएटली यू आर नॉट सपोज टू लाई डाउन. थोड़ा सा 5 to 10 मिनट्स का भी अगर आप वॉक कर लेते हैं, इट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प योर इंसुलिन वर्क बेटर इन द बॉडी. फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आपको खाने के पोर्शन को किस तरीके से स्केड्यूल करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोटीन हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कार्बोहाइड्रेट या अनाज को स्किप करना है. आपको पोर्शन को प्रॉपरली डिवाइड करना है. मतलब कोशिश करना है कि जो आपकी प्लेट है उसमें अनाज का पोर्शन जो है वो 1/4 ऑफ प्लेट ही होना चाहिए. आधी प्लेट सब्जियां और बाकी का 1/4 प्लेट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन में क्या आ गया, दूध आ गया, दही आ गया, पनीर आ गया, सोया आ गया, आपके जितने भी लेंटिल्स हैं, दालें हैं, राजमा, चना, जो मूंग है वो हो गया. जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, अंडा है, फिश है, उनको कंज्यूम कर सकते हैं. कार्ब्स की क्वांटिटी को आपको कंट्रोल करना है, बट उसे कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं करना है. कोशिश करेंगे कि खाने के बीच में, मीन्स आपके ब्रेकफास्ट, लंच डिनर के बीच में हम अनाज को अपनी डाइट का पार्ट ना बनाएं. हर्बल ड्रिंक्स ले सकते हैं, कोई फल ले सकते हैं, कुछ सलाद ले सकते हैं, कोई रोस्टेड ग्राम ले सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम पास नहीं खाना है. जब आपकी बॉडी में एक्चुअल आपको फील हो कि आपको भूख लगा है, तभी खाना खाना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रॉपरली अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है. और 15 से 20 मिनट का सन एक्सपोजर इज समथिंग विच इज़ मैंडेट. हर किसी को ज़रूर लेना चाहिए. आपका वज़न कम करने में भी हेल्प करेगा, आपके जोड़ों के दर्द के लिए भी मदद करेगा, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करेगा, आपके मूड पे भी काम करेगा. सो ओवरऑल हेल्थ के लिए उसको भी अपनी रेगुलर रूटीन का पार्ट बनाएं. टेक केयर, स्टे हेल्दी.